बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रपुर नाम का एक समृद्ध राज्य। सोने जैसे खेत, नीली नदियां और मंदिरों की घंटियों से गूंजती सुबहें, सब कुछ था वहां। इस राज्य की राजकुमारी थी नंदिनी, दयालु, बुद्धिमान और सौंदर्य से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से सबका मन जीत लेने वाली। राजा सोमेश्वर अपनी प्रजा को पुत्र समान मानते थे और रानी मालविका करुणा की मूर्ति थीं। लेकिन सुख अधिक दिन टिकता नहीं। एक रात राज्य पर काला साया छा गया। राजा के अपने ही सेनापति कालकेतु ने लालच में आकर षड्यंत्र रचा। उसने पड़ोसी राज्य से हाथ मिलाया और एक रात महल पर आक्रमण करवा दिया। राजा युद्ध में घायल हुए। रानी ने राजकुमारी को गुप्त मार्ग से बाहर भेजते हुए कहा, बेटी, प्राण बचाओ। जब समय आएगा, सत्य स्वयं मार्ग दिखाएगा। आंसू भरी आंखों से नंदिनी जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पास न मुकुट था, न धन, सिर्फ मां की दी हुई एक चांदी की कंगन और साहस। उस रात से नंदिनी बेघर राजकुमारी बन गई। जंगल गहरा था। अजीब अजीब आवाजें, चमकती आंखें और सन्नाटा। नंदिनी डर से कांप रही थी। भूख, थकान और भय तीनों एक साथ। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई दी। सामने आया एक हिरण, लेकिन साधारण नहीं। उसके शरीर के रोए चांदनी जैसे चमक रहे थे और सिर पर सुनहरी सी रेखा थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। हिरण ने मानव भाषा में कहा, डरो मत राजकुमारी, वन तुम्हें स्वीकार करता है। नंदिनी स्तब्ध रह गई। हिरण का नाम था अरण्य। उसने बताया कि वह कभी एक ऋषि था, जिसे एक श्राप के कारण हिरण का रूप मिला। लेकिन उसके बालों में आज भी दिव्य शक्ति थी। उसके जादुई बाल से रोग ठीक हो सकते थे। झूठ और सत्य का भेद खुल जाता था। और सही हाथों में वह राज्य का भाग्य बदल सकता था। लेकिन शर्त थी, इस शक्ति का उपयोग केवल निस्वार्थ भाव से हो। नंदिनी जंगल में रहने लगी। वह घायल जानवरों की सेवा करती, पेड़ों से बात करती, नदी से सीखती। अरण्य उसका मार्गदर्शक बना। दिन बीतते गए। नंदिनी अब एक राजकुमारी नहीं, बल्कि वन की बेटी बन चुकी थी। उधर चंद्रपुर में कालकेतु ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। कर बढ़ गए, मंदिर टूटे, बच्चों से मजदूरी करवाई जाने लगी। लोग फुसफुसाते, काश नंदिनी जीवित होती। एक दिन जंगल में एक घायल बालक आया। उसके उसके शरीर में जहर फैल चुका था। नंदिनी रो पड़ी। अरण्य ने अपना एक चमकता बाल गिराया। नंदिनी ने उसे बालक के माथे पर रखा। कुछ ही क्षणों में बालक स्वस्थ हो गया। यह खबर हवा की तरह फैल गई। कालकेतु तक यह बात पहुंची। जंगल में एक जादुई हिरण है, जिसके बाल अमरता देते हैं। उसने सैनिक भेजे। सैनिकों ने अरण्य को घेर लिया। नंदिनी ने स्वयं को आगे कर दिया। अगर किसी को पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। उस क्षण अरण्य की चमक मंद पड़ गई। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, नंदिनी। नंदिनी ने अरण्य के बाल से सैनिकों के सामने सत्य प्रकट किया। कालकेतु का विश्वासघात सबके सामने आ गया। सैनिकों की आंखें खुल गईं। वे नंदिनी के चरणों में गिर पड़े। चंद्रपुर में अंतिम युद्ध हुआ। नंदिनी ने तलवार नहीं उठाई, उसने करुणा उठाई। कालकेतु भागने लगा, लेकिन अरण्य ने अपने अंतिम बाल से उसे रोक दिया। सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं था। युद्ध के बाद अरण्य के शरीर से प्रकाश फूटा। वह पुनः ऋषि रूप में आ गया। तुमने निस्वार्थता सिद्ध की, बेटी, कहकर वह दिव्य लोक चला गया। नंदिनी पुनः सिंहासन पर बैठी, लेकिन अब उसका मुकुट विनम्रता का था।
उसने जंगल को राज्य का अभिन्न भाग बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है, शक्ति से बड़ा चरित्र होता है, राजमहल से बड़ा हृदय होता है और सच्चा जादू निस्वार्थता में छिपा होता है।